Hello, good morning to my dear student. And in previous class, we study about bond order, how to calculate bond order in simple way. Before 2 days, we learn how to calculate bond order 10 to 18 electron. And yesterday, we learned how to calculate bond order in helium, hydrogen, lithium, beryllium. And today we learn how to calculate bond order for 14 electron according to bond order energy level diagram. First off, we take an example of N2. In N2 electronic configuration sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px square equal pi 2p y square, and last of sigma 2p z. Here pi 2px and pi 2p y are same because these two orbital have same energy level. And here star represent anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital have more energy compared to bonding molecular orbital. First off, we see energy level diagram. First 1s for nitrogen atom, here 1s for another nitrogen atom, and total electron in N2 14. Total electron in N2 14. 2 4 6 8 10 12 14. इस तरीके से आपको 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है. फर्स्ट ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको 2 सिग्मा 1s एंड सिग्मा 2s का इस तरीके से सिंपल ऑर्बिटल बनाना होगा, बिकॉज एस ऑर्बिटल 1 एंड यहाँ पे सिग्मा 1s एंड सिग्मा 2s 2 ऑर्बिटल आपको बनाने हैं. उसके बाद में पी में आपके px py pz. px py हैव सेम एनर्जी एंड pz सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू बनता है. ये क्या होगा, आपका सिंगल होगा. तो आपको इसमें फॉर्मेट आपको याद रखना होगा 1 2 1 2. ये ओनली फॉर p ऑर्बिटल. 1 2 1 2. 1 मीन्स फर्स्ट वन, 2 मीन्स 2, 1 मीन्स सिंगल, 2 मीन्स डबल. ओके, तो फर्स्ट ऑफ हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखेंगे. अपर में हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है मोर एनर्जी. तो फर्स्ट ऑफ सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. सेकेंड 2 है, इट मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर. एंटी बॉन्डिंग जस्ट इसके ऊपर होंगे. तो 2 है, इट मीन्स सिग्मा जेड तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा पाई 2px पाई 2py. एंड इसके अपर में सिंगल है, तो इट मीन्स बॉन्डिंग वाला. बॉन्डिंग मीन्स pz, तो सिग्मा 2pz, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड pz सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है एंड px py पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू बन रहा है, इसलिए हम पाई से डिनोट कर रहे हैं. एंड आपका ये 2 बॉन्डिंग हो गए, तो ये क्या है एंटी बॉन्डिंग. पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py. एंड लास्ट ऑफ आपका सिग्मा स्टार 2pz. ओके, इस तरीके से 1 2 1 2 के फॉर्मेट के थ्रू आप याद कर सकते हैं. एंड ये जो आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये ओनली 14 इलेक्ट्रॉन तक ही वैलिड है. आप N2 माइनस का भी इसके थ्रू कर सकते हैं. एंड आफ्टर O2 के लिए आपको जो फॉर्मेट यूज में लेना है वो अलग है, उसमें भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है. ये वाला आपका सेम रहेगा. एंड यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है वो अपर चले जाएंगे, ये जो सिग्मा है वो नीचे आ जाएगा. मीन्स 1 2 2 1. जब आप O2 का करोगे तो आपको कैसे करना है 1 2 2 1, इस तरीके से करना है. अब आपको फर्स्ट ऑफ तो ये फॉर्मेट याद होना चाहिए. यहाँ पे 1s फिर 2s फिर आपका 2p में आपका 1 2 1 2, इस फॉर्मेट के थ्रू याद रखिए. एंड अपर में आपको एंटी बॉन्डिंग
लोअर साइड में बॉन्डिंग, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव मोर एनर्जी कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स वी नाउ bond order of 1 to 3 because 14 electron. And another things, if triple bond is present in any species, if triple bond present in any species then bond order 3. if double bond is present in any species then bond order 2. ऑक्सीजन में देखिए आप कैलकुलेट करके 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है. एंड हियर डबल बॉन्ड, इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 2. एंड लास्ट ऑफ आपका है एच सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड के लिए देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है. तो आप इस तरीके से भी, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, अगर डबल है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा. अब यहाँ पे देखो ये 3 मार्क्स में आपका एमओटीपी क्वेश्चन पूछा जाता है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किस तरीके से याद रखना है. फर्स्ट ऑफ आपका देखो क्या है, सिग्मा 1s. जितने इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में है उतने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दो. तो सिग्मा 1s2. फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s2. एंड यहाँ पे देखो सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x स्क्वायर, पाई 2p y स्क्वायर. एंड लास्ट ऑफ का सिग्मा 2p z. यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन हो वो यहाँ पे आपको लिखना है. एंड यहाँ पे देखिए जो है ये बीच में आपके इलेक्ट्रॉन भरने हैं. कब तक भरने हैं, जब तक आपके 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाए. 2 2 4 6 8 10 12 14. अब आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा, ये तो आपने फिल कर लिया होगा कि यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3. अब देखिए इसका 1s कंप्लीट है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2s2, इसका 2 भी कंप्लीट है. मतलब इधर इधर आप फिल कर रहे हो तो इनको भी आपको फिल करना है. एंड 2p3 तो 1 2 3 1 2 3. ओके. अब ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन इधर है एंड 3 इलेक्ट्रॉन इधर है. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6. तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनर साइड में आपको मिलने चाहिए 2 2 4 और 6. जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी कितने होने चाहिए, 4. इस तरीके से आपको याद रखना है. एंड इसी पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका N2 माइनस N2 प्लस एंड N2 का कितना आ गया 3. एंड N2 माइनस मतलब 14 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 के लिए ट्रिक्स के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 2.5. अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो 14 के लिए तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया. अब 15 बोल रहा है तो किसी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा कर दो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 15. अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा पाई स्टार 2p y. इट मीन्स यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन किस में है, पाई स्टार में, एंटी बॉन्डिंग में है. ओके. एंड सेकेंड कंपेरिजन हम करते हैं N2 प्लस से. N2 प्लस में क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन N2 में होते हैं, प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 13. तो 13 इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स किसी एक में एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, कम करना होगा. सपोज करो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे 3 इधर 2 टोटल 5. तो 2 2 4 एंड यहाँ पे सिग्मा 2pz में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. ओके. अब ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि N2 माइनस N2 प्लस में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, N2 माइनस N2 प्लस में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है. N2 माइनस में आपने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है एंड N2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में है. एंड इससे 2 दिन पहले हमने देखा था कि सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है एंड स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है.
तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए यहाँ पे N2+ की स्टेबिलिटी N2- से क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद में कल वाली क्लास में हमने देखा कि अगर किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पे देखिए सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई ऐसा आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं है, इट मीन्स N2 डायामैग्नेटिक है। एंड इन दोनों में N2- एंड N2+ में वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें वन अनपेड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, इसमें वन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। एंड इन दोनों का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2.5। तो कल ही आपको मैंने बताया था अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में आता है इट मीन्स वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो आप इजीली बता सकते हो N2+ N2- पैरामैग्नेटिक है, N2+ डाईमैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, and N2+ is more stable compared to N2- because in N2- one anti-bonding electron is present। pi स्टार 2p y में क्या है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आप क्या कीजिए, C2 का बॉन्ड ऑर्डर का एनर्जी लेवल डायग्राम आप लोग बनाना। आज के लिए इतना ही।